गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग सब? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, केम छो, मजामा छो। तो शुरू करते हैं आज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का ये लेक्चर। हम बात करेंगे आज आरएलवीपी के बारे में, बड़ा आराम से बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में और बहुत सुकून के साथ में बात करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। मैं सारे ग्राफ आपको सिखाऊंगा भी सही, बताऊंगा भी सही। उसके बाद हम बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, और बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के साथ साथ अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर तक आज पहुंच पाए तो पहुंचेंगे, अदरवाइज हम इसको इसी तरह से लेके चलेंगे कि पहले आरएलवीपी होती क्या है, अगर सोल्यूट डिसोसिएट कर रहा है तो आरएलवीपी कैसे होती है, नहीं कर रहा है तो कैसे होती है। आरएलवीपी में कई बार आपको नीट में इनसफिशिएंट डेटा दिया जाता है, इनसफिशिएंट डेटा क्यों दिया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। साथ में आरएलवीपी को मेजर कैसे करते हैं, वी विल टॉक अबाउट दैट टू। एंड फाइनली वी विल हैव फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आरएलवीपी एंड देन विल जंप टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, कब तक होता है, ठीक है ना, क्या कारण होता है उसका, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है उसकी, उसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, अगर वो उसमें क्वेश्चंस इधर से उधर आपको बदल दिया जाए तो आप क्या करेंगे, ये सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। बट मीनवाइल आप लोगों ने क्या करना है, जो पुराने टॉपिक्स हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहना है डीएसए से। तो चलिए अब शुरू करेंगे आज के इस सिलसिलाते इत्तखाम को। तो अगर आप रेडी हैं तो मैं तो रेडी ही हूं बच्चों, तो एक बार जरा कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दें कि यस सर वी आर रेडी, सो दैट हम चीज़ों को स्टार्ट कर पाएं। बच्चों मेरी क्लास में तो लेट मत आया कीजिए, क्योंकि मैं अपनी क्लास को सही टाइम से शुरू कर लेता हूं। ठीक है, जल्दी 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 से एक बार जवाब आप देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे भाई फटाफट से। चलिए शुरू करेंगे। अक्षत, चलिए वंदना ने जवाब दिया है, दीक्षा गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अक्षत आर यू देयर? फटाफट से आप मुझे बताएंगे कि सर हम लोग, ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हुए। यस यस यस, तो शुरू करें, शुड वी। आप लोग भी वेट कर ही रहे होंगे कि किस तरह से हम चीज़ों को स्टार्ट कर पाए। तो चलिए चीज़ों को स्टार्ट कर लेते हैं भाई, फिर क्यों वेट करें, ठीक है ना, किसका है ये तुझको इंतजार। तो बच्चों चलो यहां से शुरू करेंगे आज के इस सिलसिलाते इत्तेखाम को। यहां पर हम बात करने वाले हैं आज के, ये हमारे टॉपिक्स हैं। तो जरा एक बार जैसे ही आप लाइव आते हैं जरा मुझे सूचित जरूर कर दें कि भाई हम आ चुके हैं। एल्विना आर यू देयर? एल्विना कौसर, इसके अलावा एल्विना कौसर के साथ साथ अक्षत, दीक्षा आ चुकी है, वंदना आ चुकी है, कावेरी अग्रवाल आर यू देयर? जल्दी से आप मुझे बताएंगे। प्रवीण शर्मा, और जल्दी 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 से प्रथम, प्रथम आप भी क्या क्लास में, एक बार गुड मॉर्निंग लिखना है, अगर वो नहीं लिखना चाहते कमबख्तो कम से कम हाय हेलो तो लिख ही दीजिए। तो आरएलवीपी के बारे में बात करेंगे कि आरएलवीपी क्या होती है। इट इज वन फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे हम लोग कि एलिवेशन कैसे होता है इन बॉइलिंग पॉइंट।
इन बॉइलिंग पॉइंट, भारत पेट्रोलियम में। और साथ में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में भी बात करेंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में भी बात करेंगे। तो यहां पर देखिएगा ये क्या है हमारे पास, इट इज नथिंग बट रिलेटिव लॉवरिंग, LOWERING, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑफ वेपर प्रेशर, वाइस प्रेसिडेंट। तो चले कहां चलें, कैसे चलें, बताएंगे आप लोग, अनलेस यू, अभी मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं बच्चों। जी, तो क्या हम लोग लाइव हैं बच्चे? वी यस, और दूसरे बच्चे सुन पा रहे हैं? बताओ जरा फटाफट से। चलिए, जैसे ही आप लोग रिप्लाई करना शुरू करते हैं, नीट का क्या चल रहा है पैरेलली ये भी देख लेते हैं। यस यस यस, तो पढ़ाएं आगे या क्या करें, बताइए जल्दी से। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। रेलिवेशन इन रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आज हम लोग बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है, दैट इज रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। किसके बारे में बात करेंगे? रिलेटिव। अभी मैंने कल आपको कहां तक हम लोग लेकर चले गए थे, उस पर एक क्वेश्चन हो जाए बच्चों, जल्दी से बोलिए। कल हम लोगों ने वेंट हॉफ फैक्टर के बारे में बात की थी। तो वेंट हॉफ फैक्टर बिल्कुल क्लियर था बच्चों आपको। वेंट हॉफ फैक्टर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो अलविना गुड मॉर्निंग, आप लेट आप लेट आते हैं, मैं थोड़ा टाइम से आ जाता हूँ क्लास में। तो मेरी क्लास बच्चों एग्जैक्टली 10:45 पे स्टार्ट हो जाएगी। तो वेंट हॉफ फैक्टर पे पहला क्वेश्चन है ये, किसके ऊपर है? वेंट हॉफ फैक्टर के ऊपर। किसके ऊपर है? वेंट हॉफ फैक्टर। तो चलिए वेंट हॉफ फैक्टर के ऊपर बच्चों पहला क्वेश्चन है ये आपके लिए। वेंट हॉफ फैक्टर में दी वेंट हॉफ फैक्टर, वेंट हॉफ फैक्टर, वेंट हॉफ फैक्टर of K2SO4 when it is 50% डिसोसिएटेड। अगर ये 50% डिसोसिएटेड है तो कितना वेंट ऑफ फैक्टर होगा? वुड बी ऑप्शन ए, ये रहा आपके सामने, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड 50% डिसोसिएटेड है। तो आप ध्यान से देखिएगा हमारे पास क्या है ये। अगर मैं K2SO4 की बात कर रहा हूं तो आपको बोला गया है कि 50% डिसोसिएटेड है K2SO4।
तो बताइए वेंट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो ये आ जाएगा 2, ये 3, ये 1.5 और नन। आप बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा? योर पोल बिगिंस नाउ। प्रवीण, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं, जल्दी से बताइएगा मुझे। वंदना, आपने भी जवाब देना है। अलविना कौसर, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू कीजिएगा। एक्चुअली यही है कि टाइम का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। 10:45 मतलब मैं 10:45 पे क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। 99% केसेस में ऐसा ही होगा। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि मैं नेटवर्क इश्यू की वजह से ऐसा हो जाए, अदरवाइज होगा नहीं। चलिए, वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ K2SO4 when it is 50% dissociated। अगर ये 50% डिसोसिएटेड हो तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या आ जाएगा? कमेंट सेक्शन में आप लोगों के पास जो चैट सेक्शन है उसी में जवाब दीजिएगा। जल्दी से अक्षय शर्मा फटाफट से जवाब दीजिए। यस, देखते हैं जरा कौन कौन आप में से कौन कौन आप में से जवाब देगा। जी चलिए, तो यहां से हमारे पास K2SO4 के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। K2SO4 ये टूटेगा तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा 2K पॉजिटिव और प्लस बनाएगा SO4 2- ये बनाएगा। तो इसमें अलविना कैसे लेके चलेंगे? यहां पर हमारे पास I इज इक्वल टू होता है 1 + n-1 इंटू अल्फा। तो यहाँ पे n कितना है? n बेटा हमारे पास है 3। n की वैल्यू 3 कैसे? 2 ये 1 ये, n की वैल्यू 3 है, रखो n की वैल्यू 3। तो हमारे पास I इज इक्वल टू आ जाएगा 1 + 3-1 इंटू अल्फा। दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 1 + 2 अल्फा। हमें क्या दिया हुआ है? अल्फा इज इक्वल टू 0.5। ये हमें गिवन है, दिस इज गिवन। क्यों? 50% डिसोसिएटेड है, 50% डिसोसिएटेड है, 50% डिसोसिएटेड है, तो ये तो हमें गिवन है, ये वैल्यू हमें गिवन है। तो 1 + 2 आ जाएगा, 1 + 2 इंटू 0.5, तो दैट इज 2। तो 2 इज द राइट आंसर। बताइए मुझे आपका जवाब 2 आया कि नहीं आया? तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। व्हेन इट इज, ये कितना है? 50% डिसोसिएटेड। तो आपको समझ में आया हो तो मुझे जल्दी से बताइए। वंदना क्लियर है? वंदना का आंसर भी सबसे पहले आ गया था, टू बी अप्रिशिएटेड। और अभी आप मुझे बताएंगे, देखो कितने आराम से आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो आपने करना क्या था? बस आपने वैल्यू पुट करनी थी। पुट वैल्यू गेट रिजल्ट। डिसोसिएशन के लिए यही फॉर्मूला होता है, और एसोसिएशन के लिए 1/n इंटू 1-n-1 इंटू बीटा होता है। बस इतना सा फॉर्मूला याद रखना है, और कुछ करने की जरूरत यहां पर नहीं है। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, चॉकलेट क्वेश्चन, अगर आप बोलते हैं तो जल्दी से मुझे बताइए ये बात आपको क्लियर कि नहीं? वंदना, दीक्षा, प्रथम, आपको क्लियर है? अलविना, आप भी जवाब दीजिए, क्या आपको क्लियर है? आपका जवाब, यहां पर आपके जवाब के मुंतजिर हैं हम, तो फटाफट से बताइए यहां पर। तो ये रहा आप लोगों के लिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो देखते हुए कि क्या क्या चीजें आपकी, चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हुए, इज इट क्लियर बेटा? ये कैसे हुआ? क्लियर है? 50% डिसोसिएटेड दे रखा है, तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद अल्फा लिखेंगे, फिर अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे। यानी 3 स्टेप में हमने ये क्वेश्चन करना था। कितने स्टेप में करना था? 3 स्टेप में। क्लास के 15 मिनट जा चुके हैं, थोड़ा फास्ट कीजिए बच्चों। तो चलिए अब हम बात करेंगे RLVP की। तो RLVP रिलेटिव, RELATIVE रिलेटिव, LOWERING रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, इन वेपर प्रेशर, ऑफ वेपर प्रेशर भी बोल सकते हो, इन वेपर प्रेशर। इसे हम डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? RLVP से। किससे डिनोट करते हैं इसे? RLVP से डिनोट करते हैं। क्लियर है बात? बिल्कुल। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर या रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? देखो जरा ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को पता है, यहां पर आप फील करो इस चीज को सबसे पहले कि RLVP होती क्या चीज है। यहां पर हमारे पास क्या है बच्चे? ये एक क्लोज्ड कंटेनर है। इस क्लोज्ड कंटेनर के अंदर हमने सॉल्वेंट भर दिया।
यहां पर हमारे पास क्या है बच्चे, प्योर सॉल्वेंट। क्या है यहां पर, प्योर सॉल्वेंट। यहां पर प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है। तो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा, यहां पर प्योर सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर कितना होगा, PA। प्योर सॉल्वेंट है, हमने मान लिया A है, तो A का वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा बच्चे, जल्दी से बताइए। A का वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, PA इज इक्वल टू हो जाएगा P नॉट A इंटू एक्स। तो हमें पता है XA इज इक्वल टू 1 है, तो हमारे पास PA यानी PA इज इक्वल टू P नॉट A के बराबर हो जाएगा। ये बात क्लियर है। तो यहां पे जो हमारे पास प्रेशर है, यहां पे जो हमारे पास प्रेशर है एल्वीना, दिस प्रेशर इज गोइंग टू बी P नॉट A। क्लियर है बात बिल्कुल। अगर मेरी बात समझ में आई हो तो प्रवीण जल्दी से बताइए बात बिल्कुल क्लियर है। वंदना क्लियर है, जल्दी से लिखो यस सर। ऑल क्लियर मत लिख देना, ऑल क्लियर का मतलब होता है सब सर से गया। अगर क्लियर है तो बोलो क्लियर है। तो यहाँ पे रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर में बात कर रहे हैं। तो P नॉट A हमें पता चल गया कितना है हमारे पास प्योर सॉल्वेंट के लिए, PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू एक्स। एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, एक्स इक्वल टू 1 है क्योंकि प्योर सब्सटेंस है। अब देखो जरा एक बार यहीं से हमें क्या दिख रहा है बच्चे, चलिए आप लोगों को बात समझ में आ चुकी है। अब देखो जब इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम डालेंगे, यहां पर देखना, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मैंने यहां पर डाल दिया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, सॉल्यूट B इज एडेड। जब हमने यहां पर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट B ऐड कर दिया है, तो मिस कॉसर यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, जल्दी से बताइए। व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, अब नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, इसका मतलब हमारे पास P नॉट B क्या है, 0 है। इसका मतलब P नॉट B तो 0 हो गया, P नॉट B का तो कोई मतलब ही नहीं होगा यहां पर। इसका मतलब वेपर के अंदर B होगा ही नहीं, है ना मजेदार बात। तो यानी जब भी आप क्या लेकर चलेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लेकर चलेंगे, तो याद रखना है सिर्फ सॉल्वेंट इवेपोरेट करेगा, सॉल्यूट इवेपोरेट नहीं होगा। यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर नाम की चीज नहीं देखने को मिलेगी आपको। इसका मतलब यहां पर जो भी होगा, वेपर के अंदर जो भी होगा वो सिर्फ सॉल्वेंट होगा। तो चलिए बना लेते हैं इसे जरा एक बार। ये डब्बा हमने यहां पर बना लिया, इस डब्बे को हमने यहां पर बना लिया। यहां पर हमारे पास सिर्फ A होगा, A होगा। तो जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है हमने, भाई अगर हमने यहां पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया है, तो इस सरफेस के ऊपर आप भी मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि इस सरफेस के ऊपर क्या होगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे। इस सरफेस के ऊपर क्या होंगे, सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे। ये सॉल्यूट पार्टिकल हैं, ये B को उड़ने में क्या करेंगे, ये जो सॉल्यूट पार्टिकल है ये A को क्या करेंगे, इवेपोरेशन को रोक देंगे, इवेपोरेशन को कम कर देंगे, क्योंकि इवेपोरेशन सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। तो इवेपोरेशन को कम कर देंगे, तो यहां पे जितना हमारे पास A था वो ढंग से इवेपोरेट नहीं करेगा। मैं आपको थोड़ा फैक्चुअली भी बताऊंगा इस चीज को। अब यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास है A प्लस B, ये सॉल्यूशन है, इस बार सॉल्यूशन है। तो मुझे एक बात तो बिल्कुल क्लियरली पता चल गई यहां से। क्लियरली क्या पता चल रहा है वंदना, यहां से जल्दी से बताइए। वंदना हमें यहां से क्लियरली पता चल रहा है कि XA इज लेस देन 1 नाउ, XB इज लेस देन 1। और हमें यह भी पता चल रहा है कि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। ये बात हमें पता चल रही है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर जो भी सॉल्वेंट होगा उसके साथ सॉल्यूट मिक्स होगा, यानी उसका मोल फ्रैक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा। यहां पे मैंने मान लिया प्रेशर कितना है, PS। तो मेरे पास PS कितना हो जाएगा, PS इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा इक्वल्स टू कितना, P नॉट A इंटू XA। जो भी PS होगा वो P नॉट A इंटू XA के बराबर होने वाला है। PS इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA के बराबर है। तो जरा एक बार ध्यान से देखो, यहीं पे हमें बट XA इज लेस देन 1, इसका मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा, PS विल बी लेस देन P नॉट A। क्लियर है बात बिल्कुल। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका मतलब P नॉट A, ध्यान से देखना, P नॉट A माइनस PS विल बी ग्रेटर देन 0।
इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। वेपर प्रेशर क्या कर गया बच्चे, डिक्रीज कर गया। जल्दी से बताइएगा, यहां पर वेपर प्रेशर, अक्षत बहुत लेट आए हो क्लास में आप, है ना, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया है। तो चलिए कोई बात नहीं है, तो आप 15-20 मिनट लेट आए हैं क्लास में, लेकिन कोई बात नहीं। तो आप एक बार फिर से देख लो, ये हमारे पास में दोबारा से एक बार, ठीक है ना, रीआइट्रेट बच्चों, एक छोटी छोटी चीजें आप लोगों को बता दे रहा हूं। तो यहां पर आपको समझ लेना है चीजों को कि आप एक्चुअल में रिलेटिव लोवरिंग होती क्यों है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर होती क्यों है। वंदना क्लियर है ना, रिलेटिव लोवरिंग होती क्यों है कि जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस। क्यों, क्योंकि सॉल्यूट सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करेगा तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा। अच्छा, कनेक्टिविटी इश्यू था, हाँ हो सकता है, कई बार मेरे साथ भी ऐसा होगा, बट मोस्टली आई विल ट्राई कि भाई ना ही हो, ठीक है, आई विल ट्राई कि ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होगा कि क्लास के बीच में कई बार लाइट चली जाएगी तो क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी, तो इट माइट हैपन समटाइम्स। तो अगर कभी ऐसा हो जाए बच्चों, क्लास चल रही है लाइव और बीच में कट हो जाए, तो आपने वेट करना है, क्योंकि 4-5 मिनट में बैकअप स्टार्ट हो जाता है। तो कोटा में पावर कट्स काफी लगते हैं, ये इशू है। दिल्ली में तो पावर कट नहीं थे, कोटा में काफी है। तो यहां पर देखिएगा जरा एक बार, हमारे पास यहां से देखो, ये मेरे पास प्योर सॉल्वेंट था, ठीक है ना। एक बार फिर से, एल्वीना, वंदना, दीक्षा, प्रथम, प्रवीण, अक्षत, सब लोग ध्यान देंगे। प्योर सॉल्वेंट हमारे पास ए था, प्योर सॉल्वेंट था, तो यहां पे जो भी वेपर प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा पी नॉट ए। क्यों, क्योंकि एक्स से तो 1 है, तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए ही हो जाएगा। ये है हमारे पास। जब हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी ऐड कर दिया तो पी नॉट भी तो 0 है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल है भाई, नॉन वोलेटाइल है तो बी तो 0 है। अगर नॉन वोलेटाइल है तो हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ बी तो 0 होगा, यानी वो इवेपोरेट नहीं होगा। अब यहां पर देखो, टेंडिंग टू 0 0 एक ही बात है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, मैंने मान लिया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है, पीएस, दैट विल बी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस यहां पर पी नॉट बी इंटू एक्स बी होगा। दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, पीएस किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्स बी तो पी नॉट बी तो 0 है हमारे पास। अब देखो जरा एक बार, यहां से हमारे पास वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया, इसका मतलब जैसे ही नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। आपने अपने गली में, मोहल्ले में आपने देखा होगा, जो आइसक्रीम बेचने वाले जो आते हैं ना, वो कुल्फी बेचने वाले जो आते हैं, रेड कलर की, ग्रीन कलर की, जिन्हें हम बड़े आराम से खाते हैं, ये बिना सोचे हुए कि वो कलर कौन से होंगे, एडिबल होंगे कि नहीं होंगे, वो टॉक्सिक कलर तो नहीं है। बचपन में कौन सोचता है ये चीजें, हम तो वेट करते रहते थे कि आए तो चुपचाप से जो भी पैसे मामा जी या कोई भी चाचा जी जो भी पकड़ा के गए हैं, पैसे चुपचाप से उन्हें छुपा के रखते थे। इसी दिन के लिए तो इंतजार करते रहते थे कि वो एक जो आइसक्रीम वाला आए और वो रंग बिरंगी आइसक्रीम हम लेकर खा जाएं, ठीक है ना। तो आपने वो रंग बिरंगी आइसक्रीम वाला कभी देखा है या नहीं, जल्दी से मुझे बताइएगा। वंदना आप भी बताइए कि आइसक्रीम वाला जो गली मोहल्ले में आता है आइसक्रीम बेचने के लिए, वो क्वालिटी वाली छोड़ दीजिए आप, वो तो थोड़ी अलग कलर अलग ही उसकी होती है। तो अगर आप मैग्नम लेने जा रहे हैं वो 90 और बहुत महंगी आती हैं। वो जो 5-5 10-10 रुपए वाली आइसक्रीम आती है, छोटी सी कुल्फी वाली सॉर्ट ऑफ, जिसके अंदर एक हैंडल सा लगा होता है, कलर होता है ग्रीन कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, इस टाइप की आती है। तो वो क्या करते हैं, वो उस आइस बॉक्स के चारों तरफ सॉल्ट वाटर भर लेते हैं। सॉल्ट वाटर क्या करता है, और उसके अंदर बर्फ डाल लेते हैं। वो सॉल्ट वाटर है तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। तो अब उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, अब उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -10 डिग्री, -12 डिग्री है। तो वहां पे आइसक्रीम जो अंदर है, अंदर तो प्योर आइस है, तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री है, तो आइस कभी मेल्ट ही नहीं कर पाती, क्योंकि उसके चारों तरफ जो पानी भी होता है उसका टेम्परेचर आइस से कम होता है। तो याद रखिएगा, जो सी वाटर होता है अंटार्कटिका में, उसका जो टेम्परेचर होता है वो -20, -30, -40 तक होता है कई बार। तो ये बात याद रखिएगा। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उसके अंदर ढेर सारे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व हैं, इसकी वजह से उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस कर गया है, ठीक है ना वंदना। चलिएगा
अब यहां से आगे बढ़ेंगे, दीक्षानित खाई भी है। तो चलिए यहां पर देखिएगा, ये रहा आपके लिए, यहां पर देखो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया। तो वेपर प्रेशर हमारे पास, ये तो हमें समझ में आ गया कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अलग कलर से लिख रहा हूं मैं ताकि आप लोगों को ये आइडिया हो जाए कि हम लिख क्या रहे हैं। इस वाले बॉक्स में आप याद रखिएगा क्या लिखा है हमने, क्या लिखा है हमने बच्चे यहां पर, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is added to a solvent, added to a solvent, एक सॉल्वेंट पे ऐड करते हैं तो its vapor pressure decreases, its vapor pressure decreases, its vapor pressure decreases, ठीक है ना। the ratio of decrease in vapor pressure, that is del P to pure vapor pressure, to initial vapor pressure, that is P naught, is called relative lowering in vapor pressure, is called relative lowering in vapor pressure। तो ये बात याद रखिएगा, जब वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है तो ये छोटी सी बात आपके दिमाग में अच्छे से एम्बेडेड होनी चाहिए। तो बताओ जरा मुझे ये बात, अगर आप लोगों को क्लियर है तो जल्दी से आप मुझे बताइएगा कि ये बात हमारे पास क्लियर है। बोलें बच्चे, जल्दी से बताइए कि सर बात बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी, क्लियर। चलिए अब यहां से हमारे पास, अब नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। इन वेपर प्रेशर कितनी आ जाएगी बेटा, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू आ जाएगी हमारे पास पी नॉट माइनस पी एस। पी नॉट क्यों है, क्योंकि ए का ही वेपर प्रेशर है, बी वहां पे है ही नहीं। तो जो भी वेपर प्रेशर है दैट बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना एल्विना, जो भी वेपर प्रेशर है अल्वीना दैट बिलोंग्स टू ए। बी तो वेपर में होगा ही नहीं, अगर बी वेपर्स में है ही नहीं तो बी का वेपर प्रेशर लेने का सवाल ही नहीं उठता। यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास इनिशियल वेपर प्रेशर कितना है, इनिशियल वेपर प्रेशर हमारे पास है पी नॉट। तो आर एल वीपी हमारे पास क्या आ जाएगी, आर एल वीपी दिस इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ये बात याद रखिएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आपने एक चीज नोटिस की यहां पर, आर एल वीपी विल बी मच 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 लेसर देन 1, यानी आर एल वीपी कभी 1 के बराबर तो छोड़िए 1 के आसपास भी नहीं हो सकती। इसका मतलब आर एल वीपी बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, 0.01, 0.001, 0.00001 वगैरह वगैरह इस टाइप की होती है। तो ये बात आपने याद रखनी है। कभी आप यहां पर चीजों को भूल जाएं तो ये छोटी से छोटी बात आपको याद रखनी है। चलिएगा अब नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। आरएलवीपी निकालेंगे कैसे, अब हमें पता है कि आरएलवीपी के बारे में मुझे सबसे पहले ये पता चल गया कि हमारे पास क्या है, हमें पता है पी एस इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, पी नॉट ए के लिए, ये भी ए के लिए इंटू एक्स है। ये बात तो मुझे बिल्कुल क्लियर है। तो यहां से मुझे एक बात और क्लियर हो गई क्या, कि पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स से आ गया। यहां से मुझे पता चल गया पी एस अपॉन पी नॉट 1 माइनस इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस एक्स से। यहां से मेरे पास क्या आ गया, यहां से आ गया मेरे पास पी नॉट, यहां से क्या आ जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, दिस इज इक्वल टू एक्स बी। तो ये बात याद रखिएगा। अब देखो जरा एक बार, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। पहली बात याद रखिएगा बच्चों, क्या बात याद रखनी है, आर एल वीपी
इज इक्वल किसके इक्वल होती है? इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, किसके बच्चे? मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के एग्जैक्टली बराबर होती है। सही पकड़े हैं? सही पकड़े हैं। अब जरा ध्यान से देखो यहां पर बच्चों, गौर से देखो इसको। सबसे पहले तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन। पहले केस में क्या आ जाए हमारे पास? नो एसोसिएशन, यानी कोई एसोसिएशन ना हो रही हो, और डिसोसिएशन, कोई डिसोसिएशन ना हो रहा हो। तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, दैट विल बी इक्वल टू एन बी अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास? एन ए प्लस एन बी। ये आ जाएगा। ये इजी पीजी है, लेमन स्क्वीजी है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि नीट में ये आया हुआ है, इसलिए आपको ये बताना जरूरी था। अगर हमारे पास क्या हो जाए? इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रही हो तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट विल बी इक्वल टू आई इंटू एन बी, जितने हमने ऐड किए हैं, आई इंटू एन बी प्लस एन ए। ये बात याद रखिएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सॉल्वेंट तो डिसोसिएट हो नहीं रहा है, सॉल्यूट ही डिसोसिएट होगा। तो सॉल्यूट का वेंट ऑफ फैक्टर आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना पड़ेगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो देखो कितना मजेदार फॉर्मूला है। अगर हमारे पास कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन ना हो रहा हो तो ये लगाएंगे, अगर हमारे पास कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रहा हो तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो बताओ जरा एक बार जोर से बोलो कि सर बात तो क्लियर, बिल्कुल समझ में आ गई है। यस बच्चों, क्लियर बिल्कुल। चलिए 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 देखते हैं। चलो क्लियर, नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। अब यहां पर हमारे पास बच्चे आरएलवीपी जब भी निकालनी हो, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, तो आप ऐसे निकालेंगे। अब रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर में जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले फॉर न्यूमेरिकल्स, अगर मैं किसके लिए बात करूं? न्यूमेरिकल्स के लिए बात करूं, किसके लिए बात करूं? न्यूमेरिकल्स के लिए बात करूं। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आप क्या करोगे बताइए? न्यूमेरिकल्स के लिए आपने याद रखना है, न्यूमेरिकल में आपने याद रखना है कि हमारे पास क्या आ जाएगा। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट हमें पता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, दिस इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? एक्स बी। यहां से क्या आ जाएगा? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, दिस इज इक्वल टू एन बी। एन बी अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? एन ए प्लस एन बी। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? एन ए विल बी मच 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 ग्रेटर देन एन बी, जो कि होता भी है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारे पास? दिस विल बी नियरली इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए, दिस विल बी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू एम बी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू एम ए। ये बात क्लियर है? तो यहां से आपको ये बात क्लियरली पता चल गई है, ये बात आपको क्लियरली पता चल गई है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास एमबी, अगर आपको एमबी निकालने को आ जाए तो कैसे निकालोगे? सीधे सीधे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, दिस विल बी इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास? डब्ल्यू ए।
और यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, मैं MB को अलग कलर से लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। तो ये फॉर्मूला आप यूज कब करोगे? जब वेरी डाइल्यूट कंडीशन दी गई हो और MB यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने को बोला जाए। अगर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास निकालने को बोला गया है, तो आप P0 की वैल्यू रख दोगे, PS की, P0 की। और ये कब लगेगा? सिर्फ डाइल्यूट अगर आपको सॉल्यूशन दिया गया है कि एज्यूमिंग सॉल्यूशन टू बी वेरी डाइल्यूट, अगर नहीं दिया गया तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो याद रखना है, ये कंडीशनल फॉर्मूला है। ये क्या है बच्चों? ये बात याद रखिएगा, ये क्या है? कंडीशनल है। ये क्या है बच्चों? कंडीशनल फॉर्मूला है। ये क्या है? कंडीशनल फॉर्मूला। दिस इज कंडीशनल फॉर्मूला। ये बात आप याद रखिएगा कि ये कंडीशनल फॉर्मूला है। ये तभी लगता है जब सॉल्यूशन क्या हो? बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो। अगर सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते आप। बार बार बोल रहा हूं, ये वाला फॉर्मूला डाइल्यूट सॉल्यूशन में ही लगेगा। अगर डाइल्यूट नहीं है, अगर कॉन्सेंट्रेशन 5% से ज्यादा है, तो आप मान के चलिएगा बाय मास, तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। अब आगे बढ़ जाएंगे। अब हमें पता है कि, नेक्स्ट पे आ जाइएगा, ये एक फॉर्मूला आपने नोट करना है। हमें पता है कि PS हमारे पास क्या है? PS इज इक्वल टू हमारे पास है P0 इंटू XA। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? यहां से हमारे पास आ जाएगा 1/XA इज इक्वल टू आ जाएगा P0 अपॉन PS। यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 माइनस XA अपॉन XA इज इक्वल टू आ जाएगा P0 माइनस PS अपॉन PS। आप माइनस कर दो दोनों तरफ, -1 तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा? -1 करने से। अब देखो जरा एक बार, क्वांटिटी सेम ही रहेगी, दोनों तरफ -1 कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये आ गया हमारे पास XB अपॉन XA इज इक्वल टू आ गया P0 माइनस PS अपॉन PS। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? P0 माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू आ गया WB इंटू MA, और नीचे क्या आ गया? अपॉन MB अपॉन WB, अपॉन क्या आ जाएगा यहां से? WB। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। यहां से क्या आ जाएगा? अपॉन WA, और साथ में क्या आ जाएगा? MB। ये MB अलग कलर से लिख रहा हूं मैं वापस से। ये फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? ऑलवेज वैलिड। ये क्या होगा? ऑलवेज वैलिड। याद रखिएगा, इट इज ऑलवेज वैलिड। मतलब इससे सही जवाब आएगा। इसमें कोई कंडीशन नहीं लगी है, इसमें कंडीशन लगी है। तो आपको ये बात अगर क्लियर है, वंदना को बताइए जल्दी से। प्रथम आपको क्लियर है? अलविना, कौसर, आप भी जवाब दीजिए। सिर्फ गुड मॉर्निंग और यस सर के बाद बात बनी नहीं, तो आपको थोड़ा सा आगे भी बढ़ना है। चलिए, तो ये रहा आप लोगों के लिए ऑलवेज वैलिड। तो ये फॉर्मूला क्या है? ऑलवेज वैलिड। मतलब इसमें कोई एजम्पशन नहीं है। जब भी मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आपको निकालने को बोले, तो इस फॉर्मूले से आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मोलर मास निकालेंगे। क्लियर है? ये हमेशा वैलिड है, ये कंडीशनल है, ये सब जगह लगेगा, चाहे डाइल्यूट हो चाहे डाइल्यूट ना हो। ये सिर्फ डाइल्यूट के लिए ही लगेगा, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस ओनली। ये सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए लगेगा। समझ गए हो बच्चों? अगर आप नहीं समझे हैं चलिए चलिए चलिए, बट सर बताइए जल्दी से। हाँ हाँ हाँ, अक्षत ने लिखा है ऑलवेज वैलिड, फॉर ऑलवेज वैलिड इक्वेशन। हाँ जी, यहां पे याद रखना है ऑलवेज वैलिड इक्वेशन में P0 माइनस, ये RLVP नहीं है, दिस इज नॉट RLVP। तो अगर आपको RLVP दी गई हो तो उससे आप क्या करेंगे? RLVP यहां पे याद रखिएगा, अगर P0 और PS पता है तो RLVP तो ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो अगर आपको P0 माइनस PS यानी डिक्रीज इन वेपर प्रेशर पता है और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पता है,
तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, दिस इज ऑलवेज वैलिड। तो नहीं, इट इज नॉट RSVP, वो अलग होता है RSVP, वो चिट्ठियों में लिखते हैं RSVP। RLVP क्या लिखा है मैंने, RLVP, दिस इज नॉट RLVP, ये RLVP नहीं है, याद रखिएगा, ये RLVP नहीं है, दिस इज नॉट RLVP, ये RLVP नहीं है, दिस इज नॉट RLVP, ये RLVP नहीं है। तो आप मुझे जल्दी से बताएं फटाफट से, ये RLVP नहीं है, आप मुझे जल्दी से बताएंगे कि सर बात बिल्कुल क्लियर है। अगर बात क्लियर है तो बता दो बच्चों, अगर बात क्लियर नहीं है चलो जी, अब नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। RLVP आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं RLVP के लिए, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 RLVP के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, देखो हिडन डेटा कई बार दिया जाता है, ठीक है। यहां पर आपके लिए पूछा गया है व्हाट अमाउंट ऑफ, ये अमाउंट मैंने ऐसा लिख दिया कि शायद आप पढ़ ना पाए, तो यहां पर देखिएगा, पेन ना उठाने का आलस जो होता है ना, ऑफ यूरिया should be dissolved in water at to decrease its vapor pressure, to decrease its vapor pressure to 90%, to 90%, to 90%, बाय 90% नहीं, टू 90%। तो यहां पर ये क्वेश्चन मार्क है आप लोगों के लिए, तो आपने बताना है मुझे जल्दी से। योर टाइम बिगिंस नाउ। यूरिया के लिए हमें दिया हुआ है, यूरिया के लिए हमें दिया हुआ है NH2CO, NH2 मोलर मास होता है यूरिया का, NH2CO NH2 मोलर मास होता है 60, यूरिया का मोलर मास होता है 60, ये हमें दिया गया है। जल्दी से आप मुझे बताएंगे बच्चों फटाफट से कि क्या आंसर आएगा। योर टाइम बिगिंस नाउ, 1 मिनट का ही ये क्वेश्चन है। व्हाट अमाउंट ऑफ यूरिया शुड बी डिसॉल्व्ड इन, जल्दी से बताइएगा। यस यस यस, 1 मिनट है आपके पास, एंड दैट मिनट इज ऑल योर्स, वो मिनट पूरी तरह से आपका है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं। नहीं सर, 6 ग्राम नहीं, अब हमारे पास क्योंकि 10% दिया हुआ है, हमें पता है P0 माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है WB अपॉन MB इंटू WA इंटू MA। ये हमें पता है, हमें ये निकालना है। तो यहां से देखो P0 कितना है हमारे पास, P0 हमें दे रखा है, अब हमें पता है एट 373 केल्विन विच इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट है। P0 H2O कितना होगा, P0 H2O इज इक्वल टू हो जाएगा 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी।
हमारे पास पीएस कितना है, 10% कम हो गया है, 10% कम हो गया है तो 90% रह जाएगा, 90% रह जाएगा तो डिक्रीज इट्स वेपर प्रेशर टू 90। तो ये आप लोगों के लिए 100 मान लीजिए, एक ही बात है, उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहां से ये इसमें से आप कितना हटा दोगे, 76 हटा दोगे, 76 इसमें से 760 में से आपने हटा दिया, 76 हटा दिया, जो भी वैल्यू आ रही है। तो यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, पी नॉट ऑफ वाटर। तो पीएस कितना आ जाएगा, 760 माइनस 76। तो ये 760 माइनस 76 कितना हो जाएगा बच्चे, बताइए जरा, इसे एक बार करके फटाफट से। ये आ जाएगा 684, कितना आ गया, 684 आ गया, 684 आ गया। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास 76 अपॉन 684 इज इक्वल टू आ गया WB इंटू टू डिक्रीज इन वाटर व्हाट अमाउंट शुड बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर। बच्चों 100 ग्राम तो ले लीजिएगा, तो यहां पर 100 ग्राम पानी, तो 100 ग्राम हमने एक डेटा इनसफिशिएंट दिया था, आप सॉल्व फिर भी कर देते हो, तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है। 760 कैसे आया, बॉइलिंग पॉइंट है, तीन किसी भी सब्सटेंस का उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, किसी भी सब्सटेंस का उसके बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर कितना होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है कि नहीं होता है। तो याद रखना है ये बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 1 एटमॉस्फेयर ले लोगे सीधे सीधे, तो 1 में से 0.1 कम कर दोगे तो नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.9 आ जाएगा, एक ही बात है। ऐसे ले लो, या इसे आप 1 एटमॉस्फेयर भी ले सकते थे, तो ये कितना हो जाता हमारे पास, 0.9 एटमॉस्फेयर हो जाता। तो बात तो सेम ही थी, ये भी 1/9 आएगा, वो भी 1/9 आएगा। तो यहाँ पे WB, तो यहाँ पे एम में WB अपॉन MB तो 60 है, WA हमें दिया हुआ है 100 इंटू एम में हमें पता है कितना है 18। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1/9 इज इक्वल टू WB इंटू कितना आ जाएगा 18 अपॉन नीचे कितना आएगा बच्चे 60 इंटू 100। तो यहां से हमारे पास आ गया WB इज इक्वल टू आ जाएगा 60 इंटू 100 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 18 इंटू 9। तो यहां से देखो 6 से उड़ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है ना। यहां से कितना आ गया हमारे पास 1000 अपॉन 27, 1000 अपॉन 27 का मतलब आपको पता है सीधे सीधे ये आप 3 से डिवाइड कर लो, दिस इज द अमाउंट, ये आंसर आ जाएगा। हालांकि हाइपोथेटिकल है, याद रखिएगा, कॉन्सेंट्रेटेड है, तो ये हाइपोथेटिकल है, तो ये बात याद रखनी है। तो दिस इज द अमाउंट, ये अमाउंट आ जाएगा। इजी पीजी लेमन स्क्विजी, जल्दी से मुझे बताइए, ये बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कि नहीं क्लियर। आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर है। अलवीना, आप आर यू नॉट प्रेजेंट इनसाइड द क्लास, जल्दी से मुझे बताइए, क्योंकि काफी देर के बाद 10:54 के बाद बच्चे आपका कोई मैसेज मुझे नजर नहीं आया है। तो अक्षत अंडरस्टूड, वंदना अंडरस्टूड, दीक्षा अंडरस्टूड, प्रथम बस इसे सॉल्व भी तो करना है अब। तो एग्जैक्ट आंसर 27 से अगर आप 25 से उड़ाते हो, 25 से अगर आप 1000 को उड़ाते हो तो कितना आता है, 40 आता है। 27 से उड़ाओगे तो 38 या 35 के आसपास आएगा, तो 35 के आसपास आंसर होगा, ठीक है। तो निकाल सकते हो आप इसे, कोई इश्यू नहीं है। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। ये आ गया हमारे पास पहला, तो हमें ये पता चल रहा है कि यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, 35 ग्राम यूरिया नीड्स टू बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ पानी टू डिक्रीज इट्स वेपर प्रेशर बाय 10%। तो यानी बहुत ह्यूज अमाउंट आप डाल रहे हो, 100 ग्राम पानी में आप 20 यानी कितना, आप लगभग 35 ग्राम यूरिया डाल दे रहे हो, तो मतलब बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। तो डाइल्यूट का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, यही फॉर्मूला लगेगा। कभी आप डाइल्यूट का लगा दो, डाइल्यूट का लगाते ही आंसर बिल्कुल गलत आ जाएगा, क्योंकि आपने डाइल्यूट मान लिया है, तो गलत आ जाएगा आंसर। तो चलिए अब इधर देखिएगा, इजी नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं आरएलवीपी के, आरएलवीपी को।
RLVP यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं, इसका इंपैक्ट क्या होता है, हाउ डू वी मेजर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यहां पे देखिएगा हाउ टू मेजर रिलेटिव यानी मेजरमेंट की, MEASURE ऑफ, यहां पे देखिएगा यानी एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन मेजरमेंट ऑफ RLVP को कैसे मेजर करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा RLVP, मेजरमेंट ऑफ RLVP को कैसे मेजर करेंगे। चलिए जरा एक बार इस पे भी बात कर लेते हैं कि RLVP को कैसे मेजर करेंगे। RLVP याद रखिएगा बड़ा सिंपल सा है, it is RLVP is measured by, is measured or determined by using Ostwald method Ostwald and Wacker's method। तो एक बार फिर से देखिएगा, मुझे बताइए जल्दी से एक बार, कितने बच्चों को RLVP को कैसे मेजर करते हैं ये पता है, हाउ डू वी मेजर RLVP, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि RLVP को कैसे मेजर करते हैं, ये कितने बच्चों को आप में से मालूम है। हाउ डू वी मेजर RLVP को कैसे मेजर करते हैं, ये आप में से कितने बच्चों को मालूम है। चलिए RLVP को मेजर करते हैं कैसे, कितने बच्चों को मालूम है, हाउ डू वी मेजर RLVP, जल्दी से बताइए। प्रथम नहीं पता, प्रथम को, अक्षत को शायद मालूम है क्योंकि अक्षत ने बोला है कैन यू प्लीज एक्सप्लेन ऑस्टवाल्ड मेथड इन शॉर्ट। बिल्कुल बेटा, शॉर्ट क्या लॉन्ग क्या एक ही मेथड है, तो उसको बताना ही पड़ेगा आपको क्योंकि उस पर थियोरेटिकल क्वेश्चन एम्स में आया हुआ है, तो जेई नीट में कभी भी आ सकता है। तो यहां से देखिएगा नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन कभी भी आ सकता है क्योंकि ये आ चुका है थ्योरेटिकल क्वेश्चन। यहां पर देखिएगा जरा एक बार, हमारे पास मेजरमेंट ऑफ RLVP यानी RLVP इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कैसे आप मेजर करते हो RLVP को। तो ध्यान से देखिएगा RLVP को आप कैसे मेजर करते हो। सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर हमने एक बॉक्स ले लिया, बहुत ध्यान से देखना, यहां पर हमने एक बॉक्स लिया, यहां पर हमने एक बॉक्स लिया, यहां पर हमने दूसरा एक बल्ब ले लिया, बॉक्स नहीं बल्ब बोलोगे तो ज्यादा अच्छा है, बेटर टर्म है कि बल्ब यूज करो। यहां पर हमने एक इन्वर्टेड यूट्यूब टाइप का कुछ लगा दिया, क्या लगा दिया, एक इन्वर्टेड यूट्यूब टाइप का कुछ लगा दिया। क्लियर है। यहां पर हमने इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कनेक्ट करने के बाद हमने क्या किया है बच्चे, यहां पर ये जो जगह है, ये जो जगह है इसको हमने इन्हें इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे कनेक्ट किया है। क्लियर है। यहां पर देखिएगा ये कनेक्शन गलत हो गया, तो इस कनेक्शन को मुझे वापस से रब करना पड़ेगा, तो ये कनेक्शन ही गलत कर दिया था हमने, कोई बात नहीं। इधर देखिएगा हमने इसे कनेक्ट किया है, किससे, हमने इसे कनेक्ट कर दिया है इससे, नीचे से कनेक्ट करना था, ऊपर से कर दिया यहां, तो ये तो पूरा रहेगा। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर भी हमने क्या किया, यहां पर हमने नीचे से एक ट्यूब डालकर यहां से हमने क्या किया, उसके अंदर एयर पास कर दी, हॉट एयर। बड़ा मजा आएगा इसमें आपको। यहां से हमने क्या पास की, इसमें हॉट एयर पास कर दी,
ड्राई एयर पास कर दी, देखिएगा। और अगर समझ में ना आए प्रवीण तो अभी पूछना है, बाद में दिक्कत होती है क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा तो अल्टीमेटली इट विल बी माई प्रॉब्लम। तो आपको यह बात समझ लेनी है अच्छे से कि आरएलवीपी काम कैसे करता है। ये हमारे पास एक सिस्टम हमने बना लिया, यहां से हमने क्या किया, इसके अंदर हमने पास किया ड्राई एयर। क्या पास किया बच्चे? ड्राई एयर को पास किया, ड्राई एयर को पास किया। ड्राई एयर हमने यहां से पास किया। ड्राई एयर का मतलब जिसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर ना हो। ड्राई एयर का मतलब है उसके अंदर कोई भी मॉइस्चर नहीं है। तो ड्राई एयर क्या करती है, एक बात मुझे जल्दी से बताइए, अगर एक कपड़े के ऊपर आप ड्राई एयर को पास करते हो तो क्या करेगी वो? एक गीले कपड़े के ऊपर अगर आप ड्राई एयर को, किससे, जो हेयर ड्रायर होते हैं ना जिनसे आप बाल सुखाते हैं, अगर एक हेयर ड्रायर को लेके एक कपड़े के ऊपर हेयर ड्रायर को हीट पे करके आप अगर तेजी से पास कर दें तो क्या होगा? मुझे सोच के बताइए पहले, बिफोर आई डिस्कस दैट, क्योंकि इट हैज कम फ्रॉम देयर ओनली। बताइए जल्दी से, वंदना, दीक्षा, आप बताइए। बाल सुखाते हैं तो बाल सुखाते हैं तो जो हेयर ड्रायर होता है वो बालों में क्या करता है? बालों में जब हॉट एयर पास होती है तो क्या होता है? पानी उड़ जाता है। यही होता है कि नहीं? जल्दी से मुझे बताइए। यस, तो मॉइस्चर अब्सॉर्ब नहीं करेगी, मॉइस्चर को उड़ा ले जाएगी, हाँ अब्सॉर्ब कर लेगी। तो यहां पे मॉइस्चर का इक्विलिब्रियम सेटअप कर देगी बाहर। तो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मेरे पास में सॉल्वेंट, यहां पर मेरे पास क्या है, यहां पर ये मेरे पास सॉल्यूशन बल्ब है। ये मेरे पास क्या है? सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बल्ब है। सॉल्यूशन बल्ब है तो जब इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा तो ये क्या करेगी, यहां पर अभी इक्विलिब्रियम नहीं है, अभी यहां पर सॉल्यूशन बल्ब है, इक्विलिब्रियम अभी नहीं है, तो ये क्या करेगी, ड्राई एयर इक्विलिब्रियम सेटअप कर देगी। इक्विलिब्रियम ही तो करेगी और तो कुछ रिएक्शन। तो यहां से वाटर को लेके ऊपर जाके सैचुरेट कर देगी, वाटर वेपर को लेकर जाएगी, तो वो मास यहाँ पे कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, प्योर सॉल्वेंट। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया बच्चे, प्योर सॉल्वेंट। यहाँ पर मेरे पास क्या है, ध्यान से देखिएगा, हियर इट इज प्योर सॉल्वेंट। ये क्या है? ये है प्योर सॉल्वेंट बल्ब, प्योर सॉल्वेंट बल्ब। ये प्योर सॉल्वेंट बल्ब है हमारे पास, ये आ गया प्योर सॉल्वेंट बल्ब। This is pure solvent bulb. So when the dry air is being passed through, dry air is being passed through first solution bulb and then pure solvent bulb. So what will happen? When dry air is passed through solvent bulb and then solution bulb, then what would happen? एक तो यहां से देखिए जरा एक बार, अभी तक की बात बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, अब यहां से देखो जरा एक बात, जब ड्राई एयर यहां से जाएगी तो यहां से कुछ पानी को अब्सॉर्ब करेगी, ऊपर लेके जाएगी। यहां पे कब तक अब्सॉर्ब करती रहेगी? मुझे बताओ, यहां तक पानी को कब तक इवेपोरेट कराएगी? पानी को कब तक इवेपोरेट कराएगी? तब तक कराएगी जब तक यहां पे प्रेशर कितना हो जाएगा, पीएस हो जाएगा। यहां पे प्रेशर कितना हो गया, पीएस होते ही ये वाटर को अब्सॉर्ब करना बंद कर देगी। क्यों कर देगी? क्योंकि इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका है। अब ध्यान से देखो, जब ड्राई एयर यहां से पास होगी, यहां पे जाकर क्या करेगी, वाटर को लेके अपने साथ चली जाएगी। कब तक जाएगी? जब तक प्रेशर क्या हो जाएगा, पीएस हो जाएगा। दिस इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है। इसके बाद वाटर अब्सॉर्ब होना बंद हो जाएगा, उसके बाद वाटर को अब्सॉर्ब करना बंद कर देगी। तो इसका मतलब यहां पे वाटर का कुछ मास लेकर चली जाएगी। मैंने मान लिया यहां पर क्या हो गया हमारे पास, लॉस इन वेट।
हमने मान लिया हमारे पास क्या हो गया, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन बल्ब। मैंने मान लिया कितना हुआ, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन बल्ब मैंने मान लिया कितना हो गया, कितना मान लिया, W1 मान लिया, कितना मान लिया, W1 मान लिया। अब जब यहां पर जाएगी तो कितने प्रेशर पे जा रही है, PS पे जा रही है, यहां पे ये तो PS है ना। अब PS पे जा रही है तो यहां पर वेपर प्रेशर और बढ़ना है, क्यों, क्योंकि यहां पे इक्विलिब्रियम किसका है, प्योर सॉल्वेंट का है। तो यहां पे पानी को फिर अब्सॉर्ब करेगी, कब तक करेगी, जब तक प्रेशर P0 ना हो जाए, क्योंकि P0 इज ग्रेटर देन PS है, P0 इज ग्रेटर देन PS है। ये तो हमें पता है कि P0 क्या है हमारे पास, P0 इज ग्रेटर देन PS है, P0 क्या है, ग्रेटर देन PS है। तो थोड़ा सा पानी और अब्सॉर्ब करेगी तो यहां पे भी वाटर का लॉस होगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, लॉस इन सॉल्वेंट बल्ब, कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉल्वेंट बल्ब, दैट इज इक्वल टू W2 मान लिया हमने। क्लियर है बात बिल्कुल। यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने इसमें एक हाइग्रोस्कोपिक, एक ऐसा सब्सटेंस भर दिया जो सारे के सारे मॉइस्चर को क्या कर ले, अब्सॉर्ब कर ले, सारे के सारे मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर ले। तो क्या भर दिया यहाँ पे, एनहाइड्रस CaCl2, एनहाइड्रस CaCl2 ट्यूब, एनहाइड्रस CaCl2 भर दिया यहाँ पे। बातें समझ में आ रही है, देखो कितना आराम से आप लोगों को क्लियरली, यानी कितना ब्रिलियंट उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। यहां से क्या निकलेगी, ड्राई एयर निकलेगी, यानी खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले गए, यानी ड्राई एयर यहां से गई थी, यहां पे ड्राई एयर निकल के चली गई। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पे गेन इन वेट, यहां पे क्या आ जाएगा, गेन विल बी इक्वल टू W1 प्लस W2, जितना, क्योंकि यहां पे गैस कितने पे आ रही है, P0 पे आ रही है, यहां पे गैस कितने पे आएगी, P0 पे आएगी, यहां पे गैस P0 पे आएगी, P0 पे आएगी तो प्रेशर कितना कर देगी, यहां पे गैस P0 पे आ रही है तो प्रेशर कितना कर देगी, यहां पे सारा का सारा लूज करके वापस ड्राई निकल जाएगी, तो सारा का सारा पानी अब्सॉर्ब हो गया, तो इसमें गेन होगा, इन दोनों में लूज होगा। ये बात अगर आपको क्लियरली समझ में आ गई तो एक बार जल्दी से मुझे बताएं कि ये बात हमें बिल्कुल क्लियर है मेजरमेंट ऑफ RLVP में, कि सर ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, लॉस इन वेट एंड गेन इन वेट। गेन इन वेट कहां पे होगा, बिल्कुल क्लियर हो तो बोलना कि सर क्लियर है, अगर बिल्कुल क्लियर ना हो तो बच्चे सीधे बोल देना है। जल्दी से आप मुझे बताएंगे फटाफट से बेटा के बात बिल्कुल क्लियर है, 100% क्लियर है। देखो अगर ये समझ में आ रहा है तो मतलब आप IIT मटेरियल तो पहले ही हैं, आप नीट मटेरियल तो ऑब्वियसली हैं। फिर कि आपको अगर इतनी बातें समझ में आ रही हैं तो फिर आप बच्चों जल्दी से आगे बढ़ते हुए, चलिए बहुत बढ़िया वंदना, आपको भी बात क्लियर है, इसके अलावा अक्षत को बात बिल्कुल क्लियर है। और कौन कौन है, ये चलो जी। अब देखो जरा एक बार, अब यहां से हमें क्या क्या पता चल रहा है, अब हमें यहां से मैं अलग कलर यूज कौन सा करूं, मैं ये सोच रहा हूं, चलिए ये वाला कलर यूज कर लेते हैं। ध्यान से देखो हमें क्या पता चल रहा है बच्चे, हमें ये पता चल रहा है कि W1, प्लीज नोट कीजिएगा, यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पर देखो कितना प्रेशर बढ़ा है हमारे पास, PS से कितना बढ़ा है, P0 हुआ है, तो P0 माइनस PS बढ़ा है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि W1 हमारे पास कितना हो जाएगा, प्लीज नोट कीजिएगा, हमारे पास W1 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PS,
और W2 हमारे पास विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P नॉट माइनस PS। क्यों? यहाँ पे प्रेशर कितना बढ़ा है भाई, पहले PS था अब P नॉट हो गया, तो P नॉट माइनस PS बढ़ा है, उतना ही तो मास चेंज होगा। जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतना वेट लॉस ज्यादा होगा, जितना डिफरेंस कम होगा उतना वेट लॉस कम होगा। तो यहाँ पे तो W1 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा P नॉट माइनस PS के, और यहाँ पे जितना गेन होगा दोनों को जोड़ लो, यहाँ पे P नॉट पे आ रहा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा W1 प्लस W2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P नॉट। ये देखो ये तीन इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। तो क्या हम RLVP निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, निकालिए जरा एक बार। यहां पर देखिएगा आप लोगों को एकदम से समझ में आएगी ये बात। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट। दिस विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास W1 W2 अपॉन, ध्यान से देखिएगा, W2 अपॉन, ये आ जाएगा हमारे पास W2 अपॉन W1 प्लस W2। दिस विल बी P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट। तो एक तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अगर हमें W2 पता है जो कि हम मेजर कर सकते हैं, हमें W1 पता है, अगर हमें मास निकालना हो मोलर मास तो उससे कैसे करेंगे, ये आ जाएगा P नॉट माइनस PS अपॉन PS। ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। दिस विल बी इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, W2 अपॉन W1। बताओ जरा एक बार मेरे साथ, ये बातें बिल्कुल क्लियर हैं कि नहीं क्लियर हैं सर? देखो जरा एक बार, तो आप यहां से RLVP भी निकाल सकते हो, यहां से आप मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, क्योंकि W2 अपॉन W1 इज इक्वल टू क्या रख दोगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, रखते ही सीधे क्या आ जाएगा हमारे पास, सीधे वैल्यूज आ जाएंगी। पीछे वाले फॉर्मूले में इन दोनों को कंपेयर कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, हमारे पास आ जाएगा पहला P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट। दिस विल बी इक्वल टू W2 अपॉन W1 प्लस W2 एंड दैट विल बी इक्वल टू XB। ये तो हमें पता चल गया, ये तो आ गया हमारे पास RLVP के लिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए P नॉट माइनस PS अपॉन PS, that will be equal to W2 upon W1, that will be equal to WB over MB, B for solute, A for solvent, WA into MA। तो अगर हमें MB निकालना हो तो ये फॉर्मूला सीधे निकल जाएगा। मतलब अगर हमें W2 पता है, हमें W1 पता है, हमें MA पता है, हमें WA पता है, हमें WB पता है, तो MB आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले आप यूज करेंगे। दिस इज कॉल्ड ऑस्टवाल्ड एंड वेकर प्रोसेस। इसे कहते हैं ऑस्टवाल्ड एंड वेकर प्रोसेस। नीट में अगर आपने नहीं पढ़ा था तो इसे जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, माइंड ब्लोइंग, इजी पीजी, है ना मजेदार ये। तो ऑस्टवाल्ड ने एक बहुत बेहतरीन एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे उसने बताया कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, RLVP को यूज कर सकते हैं। यानी RLVP का यूटिलाइजेशन उन्होंने प्रॉपर्ली बताया। एक बार सब लोग थम्स अप दीजिए। चलिए जल्दी से सारे के सारे बच्चे थम्स अप देंगे ताकि हम आगे बढ़ जाएं। जल्दी से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। डन, चलो जी। तो ये एक बार आप रिपीट कर लीजिएगा, मजा आएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। यहां पर हमारे पास अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, जल्दी से बताइएगा। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। व्हेन, नीट का है, नीट PYQ है ये। व्हेन हॉट एयर इज पास्ड थ्रू THROUGH through an aqueous glucose solution, aqueous glucose solution
एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन, ठीक है ना। 3 लॉस इन weight of loss in weights observed were 5 gram in solution bulb and 0.6 gram in solvent bulb. Find RLVP. RLVP बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ध्यान से देखिएगा, बड़ा मजेदार है ये क्वेश्चन। ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। आपसे पूछा गया था कि बताइए RLVP क्या होगी। तो अगर ये है तो RLVP आपसे पूछा गया है कि बताना है कि RLVP क्या हो जाएगी। तो यहां पर बच्चे इसे आप जल्दी से मुझे बताएंगे कि RLVP हमारे पास क्या आ जाएगी। मैं ऑप्शंस फ्रेम कर रहा हूं, ऑप्शंस याद नहीं है मुझे। RLVP बताइए जरा एक बार, ऑप्शन में देखकर बताइएगा कि RLVP कितनी हो जाएगी। व्हाट विल बी दी RLVP? RLVP क्या हो जाएगी, जल्दी से बताइएगा। आप मुझे बताएं। RLVP ऑप्शंस यहां पर बनाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जी, ऑप्शन ए आपको दिया गया है 1.34, ऑप्शन बी दिया गया 0.06, ऑप्शन सी दिया गया है हमें RLVP में कितनी हो जाएगी 0.11, ऑप्शन डी दिया गया है 0.36। चलिए बताइए जरा एक बार कौन सी हो जाएगी RLVP। योर पोल बिगिंस नाउ। अब तो यार कैलकुलेट कर ही सकते हो आप लोग। देखो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको रटाया ना जाए, क्योंकि नीट में रटी हुई चीजें तो आएंगी नहीं, समझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा आपको। तो रटी हुई चीजें तो 2-4% आ जाएंगी, उनसे नीट क्वालिफाई नहीं होता है, समझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जी, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास सी। कैसे आ जाएगा? RLVP इज इक्वल टू आ जाएगी हमारे पास W2 अपॉन W1 प्लस W2। तो ये आ जाएगा 0.6 अपॉन 5.6, ये आ जाएगा हमारे पास 0.107। बिल्कुल सही पकड़े हैं। तो ये बिल्कुल इजी पीजी है, तो लेमन स्क्विजी है। मजा आया इसमें क्वेश्चन में, देखो कितना आसान हो जाएगा। और अगर यही क्वेश्चन किसी ऐसे बच्चे को दे दिया जाए जिसे ये मालूम नहीं है कि ऑस्टवाल्ड एंड वैकर प्रोसेस होता क्या चीज है, तो वो तो ये सोचेगा यार ये लॉस कहां पे हो रहा है, ये गेन कहां पे हो रहा है, पता नहीं क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट होगा। जबकि ये नीट लेवल का क्वेश्चन है और 10 सेकंड का क्वेश्चन है। आपने 6 को 56 से डिवाइड करना है, आपने किसको 6 को 56 से डिवाइड करना है, बस इतना सा क्वेश्चन था। आपने 6 को 56 से डिवाइड करना है, बस इतना सा क्वेश्चन था। 6 को 56 से ही तो डिवाइड कर रहे हैं। सही बात बोल रहा हूं ना अक्षत? जल्दी से बताइएगा कि सर बात बिल्कुल क्लियर है। अरे डेटा सफिशिएंट था
बात भी क्लियर थी। तो RLVP पे एक आध और क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। चलिए, तो ये रहा आप लोगों के सामने। अब नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। एक और क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 है। अभी तक 3 क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में 5.8, यहां पे 5.85 ग्राम NaCl is dissolved in 5.8 gram NaCl is dissolved in 180 gram water. Find RLVP. Find RLVP. RLVP बताइए क्या होगी। Find RLVP, जल्दी से RLVP बताइए क्या हो जाएगी। कितने ग्राम NaCl is dissolved in 180 ग्राम ऑफ वाटर। आपसे पूछा गया है कि RLVP क्या हो जाएगी। यहां पे आपने मानना है एज्यूमिंग, वैसे नहीं दिया जाएगा, एज्यूमिंग 100% डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन, एज्यूमिंग 100% डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन मान के चलिएगा, तब आपने बताना है। तो योर टाइम हैज बिगन, 1 मिनट का है आपके पास में। तो 1 मिनट में आपने मुझे बताना है कि आंसर क्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। ये रहा आपके लिए, फटाफट से जल्दी से आगे बढ़ते हुए। जी बताइए मुझे फटाफट आंसर क्या आएगा जी। तो जिस, ये नहीं सिलेक्शन में और ना सिलेक्शन होने में इनकम्प्लीट नॉलेज का बहुत बड़ा हाथ होता है। क्यों? आधे बच्चों को पता ही नहीं होता कि क्वेश्चंस को करना कैसे है, और वो क्वेश्चन आएगा तो वो या तो छोड़ के आएंगे उसे या उसमें तुक्का मारेंगे। जबकि वो क्वेश्चन अगर आपने सारा सिलेबस ढंग से कर रखा है तो 2/101 बोल रहे हैं, तो देख लेते हैं जरा एक बार। RLVP इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, NB अपॉन Na प्लस NB। तो यहां पे आप कभी भी अप्रोक्सीमेशन तो यूज कर नहीं सकते हैं, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा डाइल्यूट तो नहीं है। तो ये आ जाएगा I इंटू NB और I इंटू NB। तो यहां पर हमारे पास I आपने यूज किया ही होगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमें मालूम है I इंटू NB यूज करना है। हमें पता है I की वैल्यू कितनी है NaCl के लिए, I NaCl कितना है, 2 है। तो यूज करो जरा एक बार, यहां से आ जाएगा 0.1। मोल्स कितने हैं, यानी मोल्स ऑफ NaCl, मोल्स ऑफ NaCl है हमारे पास 5.85 अपॉन 58.5, दैट इज 0.1। तो यहां से आ जाएगा 0.1 अपॉन 2 इंटू 0.1 इंटू 2 प्लस कितना आ जाएगा 10। तो यहां से हमारे पास आ गया 0.2 अपॉन, नीचे आ जाएगा हमारे पास 10.2 मतलब आ गया 2 अपॉन 102। 2 अपॉन 102 का मतलब आ गया 1 अपॉन 51। 1 अपॉन 51 का मतलब 0.18। तो 0.018 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.018। दिस इज द आंसर। तो आप मुझे बताएं जल्दी से कि ये बात बिल्कुल क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन वहां पे भी आपको आई तो लगाना ही पड़ेगा, आई के बिना तो काम चलेगा नहीं। तो 2 अपॉन 101, 2 अपॉन 102 करना था आपने, 101 नहीं, 2 अपॉन क्या करना था, 102 करना था। 101 के बजाय बात वही है, आंसर यही आएगा, लगभग 0.018 के आसपास ही आंसर आएगा। तो चलिए बताइए जल्दी से कितने परसेंट क्लियर है ये चीज, कितने परसेंट। देखो सीधे सीधे आपको बहुत आराम से सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, बस याद रखना है कि अगर सॉल्यूट टूट रहा है
तो सॉल्यूट के केस में आपने छोटी छोटी चीजों पे ध्यान जरूर देना है। अगर सॉल्यूट टूट रहा है तो सॉल्यूट के केस में आपने छोटी छोटी चीजों पे ध्यान जरूर देना है। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चे, नंबर 2 पे आ जाइएगा। बात करेंगे किसकी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। तो यहाँ पे याद, अभी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो एक और बात है यहाँ पर, अभी तो एक चीज और बाकी है, अभी एक चीज और बाकी है। यहाँ पे आप याद रखिएगा, फॉर टू सॉल्यूशंस, फॉर टू सॉल्यूशंस, दो सॉल्यूशंस अगर आपको दे दिए जाएं, फॉर टू सॉल्यूशंस, अगर हमें दो सॉल्यूशंस दिए गए हैं, एक में RLVP अलग है, सॉल्वेंट सेम है, हैविंग सेम सॉल्वेंट, एक सॉल्यूशन ये है हमारे पास, एक सॉल्यूशन ये है। यहां पर हमारे पास RLVP कुछ दी गई है और यहां पर हमारे पास RLVP कुछ दी गई है। तो हमारे पास RLVP क्या आ जाएगी बच्चों? ध्यान से देखिएगा, सेम सॉल्यूशन, अगर हमारे पास सेम सॉल्वेंट दे दिया जाए तो टू सॉल्यूशन, सपोज यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, हमें डेल P अपॉन P0, ये वैल्यू कितनी दी गई है? XB1 दी गई है, और यहाँ पर कितना दिया गया है? डेल P डैश यानी P2, ये P1 था, ये P2 अपॉन P0, P0 तो सेम ही रहेगा, इज इक्वल टू क्या दिया गया है? XB डैश। तो दो सॉल्यूशंस के लिए क्या आ जाएगा? डेल P1 ओवर डेल P2 इज इक्वल टू आ जाएगा XB अपॉन XB डैश। ये बात याद रखिएगा, यानी सीधे P0 तो कैंसिल हो जाएगा। ये किसके लिए? फॉर सेम सॉल्वेंट, सेम सॉल्वेंट, ये बात याद रखिएगा, ये सेम सॉल्वेंट के लिए है, फॉर सेम सॉल्वेंट, सेम सॉल्वेंट के लिए ये फंडा लग जाएगा, सेम सॉल्वेंट के लिए ये फंडा आप लगा दोगे। कौसर बात बिल्कुल क्लियर? प्रवीण, यस, वंदना, एवरीवन। तो वंदना एंड एवरीवन, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इसके आगे की। तो अगर आप लोगों को छोटी छोटी चीजें बिल्कुल क्लियर हैं तो आप मुझे बताइएगा फटाफट से। बताइए जल्दी से। जल्दी 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 से जी, देखते हैं। ये सब क्लियर है। अब हम नेक्स्ट की तरफ बात करेंगे। अब बात करेंगे एलिवेशन। इसके आगे अगर जे, इसके आगे मैं जा तो सकता हूं लेकिन वो एडवांस लेवल है, फिर कोई फायदा नहीं है उसका, नीट में नहीं पूछा जाता। अब बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। नंबर 2 पे आ जाइए, एलिवेशन, सॉरी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। किसके बारे में बात करेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से पहले आपको यह पता तो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या चीज है। तो यहां पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको ये अगर नहीं मालूम है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? दैट टेम्परेचर, वो टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर एट विच vapor pressure of a liquid, vapor pressure of a liquid becomes equal to 1 atmosphere, atmospheric pressure, atmospheric pressure, यानी ओपन वेसल की बात कर रहा हूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसे कहते हैं
वेपर प्रेशर, यानी इस पे क्या हो जाएगा हमारे पास, लिक्विड और वेपर किस में एग्जिस्ट करेंगे, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे। यहां पर हमारे पास वेपर प्रेशर कितना हो जाता है, 1 एटमॉस्फेयर हो जाता है, दैट इज 760 mmHg हो जाता है, सेंटीमीटर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हो जाता है, दैट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हो जाता है। तो ये बात याद रखिएगा, तो ये आपने याद रखना है, दैट इज 760 टॉर हो जाता है, 760 टॉर भी बोल देते हैं कई बार इसको, या इसे 101,325 पैस्कल भी बोल सकते हो, इतने पैस्कल हो जाता है। तो आप पैस्कल में भी दे सकता है, टॉर में भी दे सकता है, सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में भी हो सकता है, ठीक है ना, या इसे 1.01325 बार भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इतना बार भी हो जाएगा। तो ये इजी पीजी है। तो अगर ये पेपर नीट का हार्ड बनेगा ही बनेगा बच्चों, इस बार नीट का पेपर हार्ड बनेगा, इस बार नीट का पेपर लिख के ले लीजिए, मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि नीट का पेपर इस बार हार्ड बनेगा, ठीक है ना, इस बार नीट का पेपर हार्ड बनेगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि जिस तरह से इस बार नीट के पीछे पूरी तरह से जान लगा के लोग पड़े हुए हैं कि 67 लोगों के 720 आउट ऑफ 720 आ गए, तो इस बार पूरी कोशिश होगी कि किसी भी बच्चे के 720 आउट ऑफ 720 ना आ जाएं, पूरी कोशिश होगी नीट वालों की। तो इस बार पेपर हार्ड बनेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट हमें पता चल गया। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, अब जरा ध्यान से देखो, सपोज मेरे पास, प्लीज नोट कीजिएगा, आप ध्यान से देखना बच्चे, मेरे पास सपोज बॉइलिंग पॉइंट यहां से बच्चे, ये हमें मालूम है, ये अगर हमारे पास सपोज यहां से मैं क्या लेके चल रहा हूं, यहां पर मैं एंट्रोपी लेकर चल रहा हूं, सपोज यहां पर मैंने क्या लिया है, एंट्रोपी लेकर चल रहा हूं, इस डायरेक्शन में मैं क्या लेके चल रहा हूं, एंट्रोपी, क्या लेके चल रहा हूं, एंट्रोपी, इस डायरेक्शन में एंट्रोपी लेके चल रहा हूं। अब ध्यान से देखना अक्षत, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है प्योर सॉल्वेंट, ये मेरे पास क्या है, प्योर सॉल्वेंट। अब प्योर सॉल्वेंट का एंट्रोपी इतनी है, वेपर प्रेशर इतना है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है हमारे पास, इतना है प्योर सॉल्वेंट का। चलो वेपर प्रेशर ही ले लेते हैं, एंट्रोपी की अभी जरूरत ही नहीं है हमें, हम वेपर प्रेशर ले लेते हैं। हमने मान लिया वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का इतना है। तो अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, 1 एटमॉस्फेयर है। तो जब यहां से यहां तक जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जाएंगे, तो ये यहां से यहां तक हमारे पास क्या है बच्चों, ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, दिस इज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, यानी टेम्परेचर हमें यहां से यहां तक बढ़ाना है, हमें यहां से यहां तक बढ़ाना है, ये यहां से यहां तक, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा डेल पी, हमें पता है डेल पी, या पी नॉट बोल दीजिए, P1 बोल दीजिए। अब देखो, अब जब हमने इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, RLVP से ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया। तो अब हमें कहां से कहां तक आना है, अब हमें यहां से यहां तक आना है, तो हमारे पास क्या हो गया, डेल P2 हो गया, हमें पता है डेल P2 इज ग्रेटर देन डेल P1, क्लियर है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसका मतलब हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट यानी टीबी डैश विल बी ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा हो जाएगा। ये क्या है हमारे पास, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, ये क्या है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। ये बात आपको मैं दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी नहीं, आज नहीं, अभी तो आप इसे पढ़िए अच्छे से, एक एक टॉपिक को आप ढंग से पढ़ लीजिए, क्योंकि कोई चीज आपसे, बेटा पेपर आपको इतने अच्छे से कराया जाएगा, पेपर की एक एक बात आप लोगों के साथ इतने तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ छूटेगा नहीं आपसे, ठीक है। तो यहां पर यहां पर अब हमारे पास एक बच्चे ने अभी मैसेज भेजा है, ठीक है, अक्षत के सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग नीट 2025 तक चलनी चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डेली आता है, बैठते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं। तो एक बच्चे ने भी मैसेज भेजा है, उसे सुन के मुझे हंसी छूट गई, कह रहे हैं सर इस सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग है ना,
ये नीट 2025 तक चलनी चाहिए डिसाइड करने के लिए कि नीट 2024 होना है कि नहीं होना है। आप सोचिए कितना, है ना, हाउ फनी वाज दैट कि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग 2025 तक चलनी चाहिए ये डिसाइड करने के लिए कि नीट 2024 होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो चलो अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। तो ये बड़ा अच्छा था, तो चलिए खैर कोई बात नहीं। तो अब जल्दी से अब हमारे पास नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। तो ये यहां तक करके आइएगा, बस इतना ही आपने पढ़ना है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ ही रहे हैं, तो इतनी इतनी चीजें आप करते जाएं ताकि कोई भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आरएलवीपी, कल आपको मैं आरएलवीपी के 4 से 5 क्वेश्चंस कराऊंगा। डीएसए में भी आरएलवीपी के क्वेश्चंस होंगे तो उन्हें जरूर कर लीजिएगा आप। साथ में आपको कल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर तीनों एक साथ करा दिए जाएंगे। टेक केयर, चलिए बाय बाय, गॉड ब्लेस। देख लेते हैं जरा नीट पे सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करने वाला है। तो वंदना, अक्षत, अलवीना, कौसर, सभी लोगों को थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। दीक्षा, थैंक यू वेरी मच। प्रथम, थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।